हेलो गाइस, आज हम कवर करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसऑनर ऑफ बिल। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। कोई इंसान है, उसने कुछ सेल करा है, फिर उसने उसको बी आर दे दिया, ऑल ऑफ दैट। फिर बाद में जाके उसने पैसे मना कर दिए देना। जो भी कहानी होती है उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली डिसऑनर ऑफ बिल और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पूरा कॉन्सेप्ट से समझते हुए चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है डिसऑनर ऑफ द बिल का। मैं यहाँ बोलता हूँ कि हमारा एक बंदा है राजू, उसकी कंपनी राजू एंड कंपनी। एक यहाँ पे है बंदा तोतला सेठ एंड सन्स, ये है, इसकी भी एक कंपनी है। ठीक है, राजू जाता है तोतला सेठ के पास, बोलता है कि मुझे कुछ गुड्स खरीदने हैं। वो बोलता है कितने के हैं, कितने के होंगे? तो उसने कहा 25 लाख। 25 लाख के वो गुड्स खरीद लेता है। वो कहता है पैसे? बोलता है पैसे अभी तो नहीं है, मैं आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूँ 25 दिन में। ध्यान देना, 25 दिन में 25 लाख रुपए वापस देता हूँ आपको, तब तक आप बिल रख लो। तोतला सेठ कहता ठीक है। अब मैंने इसमें बेसिकली 3 केसेस बनाए हैं। पहला केस मैंने क्या बनाया? पहला केस मैंने बनाया कि तोतला सेठ ने उस बिल को मैच्योरिटी तक अपने पास रखा। पहला केस। दूसरा केस, एक रवि नाम का बंदा था जिससे तोतला सेठ को पैसे देने थे, मतलब कि तोतला सेठ का एक क्रेडिटर था। ठीक है, तो उसने बोला, सेकंड केस में क्या हुआ, तोतला सेठ ने जो इसके बाद बिल आया था राजू से, तो उसने रवि को वो बिल इंडोर्स कर दिया। मतलब कि 25 लाख रुपए रवि को तोतला से लेने थे, तोतला ने अपना BR उसको एंडोर्स कर दिया। सेकंड केस ये। तीसरा केस ये, तोतला सेठ को अर्जेंट कुछ पैसे की जरूरत थी, तो वो गया लक्ष्मी चिट फंड बैंक के पास। उसने क्या करा, अपना बिल जो था, उसका जो BR था, उसको डिस्काउंट करा लिया और इंस्टेंट पैसे ले लिए, जिसमें से उसने कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करे होंगे। ठीक है, 3 केसेस ही हैं। चौथा, हमारा एक बंदा बैठा है यहाँ पे नोटरी, जिसका नाम है कचरा सेठ नोटरी वाला। ठीक है, तो 4 बेसिकली 5 यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया। राजू जिसने सामान खरीदा, तोतला सेठ जिसने राजू को सामान बेचा, रवि जो तोतला सेठ का एक क्रेडिटर था, लक्ष्मी चिट फंड जिससे तोतला सेठ ने बैंक बिल डिस्काउंट कराया, और कचरा सेठ जो एक नोटरी वाला है जो साइड में बैठा है। नोटरी का काम क्या होता है बेसिकली, अगर कोई बिल डिसऑनर हो जाता है तो वो उसको नोटरी करता है। नोटरी एज इन कि नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, जो कानून की नज़रों में, मतलब ये कहता है कि अगर नोटरी हो गया तो वो कानून की नज़रों में आ गया है बेसिकली। ठीक है, तो नोटरी कर देता है, साइन कर देता है कि हाँ ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है बेसिकली एक तरीके की। तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं भाई। ठीक है, तो देखो, अब मैं कहता हूँ राजू ने खरीदा सामान तोतला सेठ से। अब देखो, इस केस में तुम्हें खुद ये तुमने सब पढ़ा हुआ है, बस मैं भी ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। राजू क्या हुआ, तुम्हारा सामान का बायर और ड्रॉई हुआ बिल का। तोतला सेठ सेलर हुआ और ड्रॉवर हुआ बिल का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ने ड्रॉ किया होगा इसके ऊपर। रवि क्या हुआ, इंडोर्सी हुआ। बी केस में ये इंडोर्सर हुआ और ये इंडोर्सी हुआ रवि। बैंक के केस, ये तो बैंक हुआ। ठीक है, तो देखो, पहले केस में ड्रॉई कौन है? राजू। ड्रॉर कौन है? तोतला सेठ। राजू क्या बोलता है पहले केस में, परचेज अकाउंट डेबिट, सिंपल, तू टोटला सेठ, कुछ नहीं है इसमें दिक्कत। क्या दिक्कत है? परचेज की एंट्री सिंपल सी। सेकंड, तोतला सेठ को उसने डेबिट मार दिया, मतलब कि अपना क्रेडिटर खत्म कर टू BP रेज कर दिया, मतलब कि अब इसकी लायबिलिटी ये वाली है। ठीक है, और फर्स्ट केस में ही राजू को उसने डेबिट करा, मतलब डेटर टू सेल्स, राजू उसका डेटर बनाया। सेकंड केस में उसने राजू डेटर को खत्म कर दिया और BR को असेट बना लिया। देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। बी केस में ही बताना। बी केस में देखो, ड्रॉर अभी भी यही है, ड्रॉई अभी भी राजू है। तो जब तोतला सेठ ने इसको इंडोर्सी को
बिल एंडोर्स किया, तो राजू को क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राजू क्यों एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? वो जो ड्रॉअर है वो एंडोर्सी के साथ, एंडोर्सर एंडोर्सी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करे, राजू को क्या फ़र्क पड़ता है? राजू को तो बस मैच्योरिटी पे पैसे देने हैं, चाहे उसके बाद बैंक लेने आए, चाहे एंडोर्सी लेने आए, चाहे कोई भी लेने आए, ठीक है, चाहे वो बंदा खुद ही आ जाए तोतला। तो राजू ने तो कोई एंट्री नहीं करी, क्योंकि उसको क्या मतलब है कि तुम एंडोर्सर एंडोर्सी क्या खेल रहे हो। पर तोतला सेठ ने BR रवि को पकड़ा दिया, BR रवि को दे दिया, तो अपना BR ख़त्म कर दिया, BR कैंसिल कर दिया एक साइड से, और अपना क्रेडिटर कैंसिल कर दिया रवि को। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिर से बोल देता हूँ ये लाइन। मैंने बोला तोतला सेठ जैसे ही उसने एंडोर्स किया अपना बिल रवि को बिल दे दिया, अब उसको कोई पैसे तो देने नहीं, अभी तो पैसे देने नहीं उसको, तो रवि उसने क्रेडिटर ख़त्म कर दिया अपना, और जो BR पड़ा था, जो उसने BR उसको सबमिट करा है, वो BR अब उसके हाथ से चला जा चुका है, तो ये एंट्री हो जाएगी। तीसरे केस में जब बैंक से उसने डिस्काउंट कराया, तो राजू को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजू को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो तोतला सेठ बैंक से डिस्काउंट करा रहा है कि नहीं करा रहा? नहीं फ़र्क पड़ता। पर तोतला सेठ को पैसे अभी मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं कहता हूँ 10%, बहुत बड़ा अमाउंट बता रहा हूँ मैं, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन लेट्स से 10% डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, तो बैंक में 22.5 लाख आ गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 2.5 लाख से, और BR मेरा ख़त्म हो गया 25 लाख से। इसके ये तीनों इंडिविजुअल केसेस है, मतलब कि या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो C केस में मैंने क्या बोला? बैंक 22.5 लाख, डिस्काउंटिंग चार्जेस 2.5 लाख, और BR जो BR मेरा अब ख़त्म हो गया ना, कैंसिल हो गया BR, तो मैंने इसको क्रेडिट मार दिया 25 लाख से। ठीक है, ये 3 केस समझ में आ जाते हैं अभी हमें। ठीक है, अभी तक सब अच्छा चल रहा है, सब खुश हैं, राजू अपने बंगले में रहता है। ठीक है, अब देखो D केस, अब मैंने D केस ये बना दिया। अब मान लो एक ये बंदा है पप्पू तोतला सेठ का बंदा है, तोतला सेठ का एक नौकर है। तोतला सेठ सेंट हिज वर्कर पप्पू टू कलेक्ट मनी फ्रॉम राजू ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बिल। 25 दिन प्लस 3 दिन ग्रेस के बाद पप्पू राजू के पास गया पैसे लेने, पर राजू रोने लग गया और कहा राजू वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड हैड नो मनी टू पे तोतला सेठ। ठीक है, ये तो परेशान हो गया अब, मतलब कि उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया था और उसके पास कोई पैसे नहीं है वापस देने के लिए। तो ये केस का क्या नाम है? डिसऑनर ऑफ बिल, जब मैच्योरिटी तक बिल रखा जाए अपने पास। ठीक है, ड्रॉई के केस में मतलब राजू क्या बोलेगा इस टाइम? राजू क्या बोलेगा? राजू की एंट्री बैंक में ये होगी, मतलब राजू की बुक्स में एंट्री ये होगी, BP ख़त्म, अब कोई BP का तो कोई दिक्कत, मतलब कोई टंटा नहीं है BP का। नोटिंग चार्जेस डेबिट मानने पड़ेंगे, कुछ X लिखा है मैंने यहाँ पे, और बैंक से पैसा देना पड़ेगा 25 लाख प्लस X। मतलब कि हो क्या रहा है इस एंट्री में, ये देखो, ये है D पार्ट। तो अगर तुम देखोगे तो D पार्ट A पार्ट से रिलेटेड है, D पार्ट A पार्ट से रिलेटेड है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या करा था? मैंने कहा था कि तोतला सेठ टू BP करा था। मैंने बोला था तोतला सेठ ख़त्म हो गया, अब मैंने BP को पैसे पे करने हैं, BP मेरी एक लाइबिलिटी है। पर जब मैं पैसे नहीं दे पा रहा बिल से, तो मैं क्या करूँगा? बिल ख़त्म कर दूंगा, अपना बिल कैंसिल करा BP। ठीक है, नोटिंग चार्जेस मैं पे करूँगा, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि क्या हुआ होगा, ये गया होगा, अब तोतला सेठ गया होगा नोटरी के पास, कचरा सेठ के पास गया होगा, इसके पास, और बोला होगा मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो मेरा इस ट्रांजैक्शन को नोटरी करो। तो उसने कुछ, पर ये गलती क्या तोतला सेठ की है? नहीं, ये बॉर्न करेगा राजू, ये एक्सपेंस टू बी बॉर्न, नोटिंग एक्सपेंस टू बी बॉर्न बाय राजू। ठीक है, तो तोतला सेठ वहाँ के पे करके आया, पर लेगा उससे, और टू बैंक करके राजू उसको पे कर देगा 25 प्लस X। अब ड्रॉर कौन हुआ? तुम्हारा तोतला सेठ। क्या कहता है वो? कहता है भाई राजू को जो मैंने देख, ऊपर इसने A एंट्री में क्या करा था ड्रॉर ने? BR2 राजू कर दिया था, उसने। वो क्या बोलता है? वो कहता है राजू तो मैं डेबिट मारूंगा, अब मेरा डेटर फिर से बन गया, ये पैसे तो लूंगा मैं, बैड डेट नहीं हुआ है अभी, पैसे तो मैं लूंगा। राजू को डेबिट मारा, BR ख़त्म कर दिया, BR के थ्रू नहीं मिलना मुझे पैसा, वो बिल के पैसे दे तो रहा नहीं, BR के थ्रू पैसे नहीं मिलना,
टू कैश या बैंक जो मैं नोटरी में पे करके आया हूँ, जो मैंने पे करे नोटरी में। ऑल्दो मैं लूँगा इससे, देखोगे अगर मैं लूँ तो मैंने क्या करा, राजू अकाउंट डेबिट 25 लाख प्लस एक्स क्या है नोटरी का एक्सपेंस, टू बी आर मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि अब बी आर का कोई मतलब नहीं है, राजू बी आर से पैसे नहीं दे रहा। टू कैश बैंक जो मैं नोटरी पे करके आया हूँ, ठीक है। डी केस ही हो गया। ई केस में मेरा देखो, मेरा सेकंड केस क्या था, इंडोरसी को मैंने पैसा दे दिया था। अब इंडोरसी मेच्योरिटी पे गया होगा राजू के पास कि भाई ला 25 + 3 दिन हो गए हैं। रवि द इंडोरसी वेंट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम राजू ऑन मेच्योरिटी 25 + 3 गया, पैसे मिलेंगे, ठीक है। राजू यहाँ पे आके परेशान, राजू रिफ्यूज टू पे ड्यू टू हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नहीं दे पाया पैसे, नहीं दे पाया, ठीक है। इसको और गुस्सा आ गया। अब एक बात समझो, ड्रॉई मतलब राजू, क्या वो इस केस में भी ऊपर वाली सेम एंट्री करेगा, बीपी नोटिंग टू टोटल असेट? क्यों? क्योंकि यार देखो, ये तो है डिफॉल्टर राजू। अब ये चाहे पैसे तोतला सेठ को ना दे, चाहे ये पैसे इंडोरसी को ना दे, चाहे ये पैसे बैंक को ना दे, इसके लिए तो पैसे ना देना एक एंट्री, सेम एंट्री है ना। उसके लिए तो बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा डेबिट होके, नोटिंग चार्जेस को पे करने, चाहे वो किसने पे करा, तोतला ने, इंडोरसी ने, बैंक ने, और तोतला सेठ को इसको पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो ये क्रेडिटर बनाएगा वापस तोतला सेठ को, तो इसकी एंट्री तो सेम रहेगी। ड्रॉई की एंट्री डिसऑनर में एक ही एंट्री रहती है। ड्रॉअर के केस में अब बात समझना, हुआ क्या था बी केस में, क्या हुआ था बी केस में, तोतला ने रवि को डेबिट मार दिया था मतलब क्या, अब मेरा क्रेडिटर खत्म हो गया, अब मुझे इसको पैसे नहीं देने, क्योंकि मैंने उसको क्या दे दिया, अपना बी आर दे दिया था ना वो। अब क्या उसको पैसे नहीं देने, बिल्कुल देने। राजू उसको फिर से डेबिट मार दिया, राजू को इसने फिर से डेबिट मार दिया कि मैं इससे पैसे लूंगा, डेटर बनाया अपना राजू को, और रवि को फिर से अपना क्रेडिटर बनाया। क्या रवि मान जाएगा ऐसे? क्या रवि मान जाएगा पैसे ना लेके? रवि को उससे क्या मतलब है कि बिल क्या, वो कहेगा भाई मेरे को तेरे से पैसे लेने, तोतला से पैसे लेगा रवि, तो रवि इसका क्रेडिटर बन गया, राजू इसका फिर से डेटर बन गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कहानी के थ्रू समझोगे तो मतलब बच्चों वाली है। अब आता है लास्ट केस, सी केस में क्या हुआ था, बैंक गया वापस राजू के पास मेच्योरिटी 25 + 3 दिन पे। बैंक वेंट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम राजू, बिल डिस्काउंटेड बाय तोतला सेठ। इसने कहा कि भाई पैसे दे, राजू को चक्कर आ गए, राजू पैसे नहीं दे पाया। डिसऑनर ऑफ बिल इनिशियली डिस्काउंटेड बाय ड्रॉअर। इस वाले केस में क्या था, डिसऑनर ऑफ बिल विच वाज इंडोर्स्ड बाय द इंडोरसी। क्या बताया मैंने, सेम एंट्री तीनों केस में ड्रॉई के। बिल्स पेबल वापस इसको खत्म करना पड़ेगा, कैंसिल, ठीक है। नोटिंग चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे तो मेरा खर्चा है, और तोतला सेठ को पूरे पैसे देने पड़ेंगे, 25 लाख भी और नोटिंग चार्जेस, मतलब कि 25 लाख प्लस एक्स मुझे तोतला सेठ को बनाना पड़ेगा क्रेडिटर। एक बार फिर से अब आ जाते हैं ड्रॉअर, मतलब कि तोतला सेठ इस केस में क्या बोलेगा, तोतला सेठ, अब देखो बैंक को जब राजू से पैसे नहीं मिले तो क्या बैंक क्या बोलेगा, ठीक है नहीं मिले तो नहीं मिले, ऐसा बोलेगा? नहीं, बैंक जाके अब तोतला सेठ से पैसे लेगा। उसको मतलब नहीं है, बैंक को मतलब नहीं है कि पैसे कौन दे रहा है, उसको पैसे चाहिए। बैंक ने तोतला सेठ से कुछ अग्रीमेंट करा कि राजू से पैसे ले लेगा, राजू नहीं देगा तो बैंक तो इससे ले लेगा ना वापस, ठीक है। तो तोतला सेठ ने बैंक को पैसे वापस दे दिए। फॉर एग्जांपल, बैंक से जब तोतला सेठ ने डिस्काउंट करवाया था तो 22.5 लाख रुपए मिले थे, और डिस्काउंटिंग चार्जेस 2.5 लाख रुपए पे करे थे। नेट उसको 22.5 लाख रुपए मिले तोतला सेठ को। जब बैंक वापस लेने आएगा पैसे और राजू ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक कैसे 22.5 लेगा? भाई बैंक तो पूरे 25 लेगा ना, तभी तो इनकम होगी बैंक की। बैंक अगर 22.5 दे के 22.5 ले लेगा तो फिर इनकम क्या हुई बैंक की? तो बैंक क्या करेगा, 22.5 लाख रुपए उसने दिए थे स्टार्टिंग में, अब लेगा वो 25 तुमसे पूरे, बिल के पैसे लेगा वो पूरे, बीआर के पैसे पूरे लेगा। तो बैंक को तोतला सेठ ने पे कर दिए होंगे, राजू फिर से डेटर बन गया, और बैंक टू बैंक जो मुझे बैंक को पे करने पड़े, पे टू बैंक, जो मुझे बैंक को पे नहीं करने पड़े पैसे, वो है ये। तो बिल मतलब बीआर प्लस नोटिंग चार्जेस राजू को डेबिट कर दिया, और बैंक से मैंने घटा दिया
मतलब बैंक को मैंने पूरे अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। इतना सा है बस डिसऑनर का केस। जब भी डिसऑनर की कहानी आए तुम्हें ये कहानी याद करनी है, राजू, तोतला सेठ, रवि, लक्ष्मी चिटफंड, कचरा सेठ, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट को भी ऐसी फिल्मी तरीके से सीखने के लिए लाइक शेयर